सबसे पहले LHS नोट डाउन कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो यहां पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम दो अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का, या तो फिर इसमें आइडेंटिटी लगा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसके लिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b क्या होता है बताओ। आई थिंक cos स्क्वायर a माइनस, हाँ लिखा हूं मैं। अच्छा, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का नहीं है क्या? ओके तो एक काम करो, वैसे इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, बट रहने दो, ये फॉर्मूले के और ज्यादा फॉर्मूले पे नहीं जाते हैं। हम सीधे सीधे ना इससे इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो cos c प्लस cos d, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होता है, और cos c माइनस cos d, ये दो फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले हम इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो बताओ cos c प्लस cos d क्या था? 2 cos c प्लस d बाई 2, करेक्ट, c माइनस d बाई 2, और cos c माइनस cos d, हाँ बाकी सब सेम है, c प्लस डी बाई 2, और दोबारा से क्या आ जाता है, साइन c माइनस डी बाई 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस फॉर्म में लाने के लिए हम यहां पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सबसे पहले a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो cos 2x माइनस cos 6x। यहां तक क्लियर हो गया? और फिर फर्स्ट टर्म में ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। टू cos c प्लस डी बाई 2, सो ये हो जाएगा 8 2x प्लस 6x बाई 2। चलो तुम लोग करते जाओ, मैं भी कर रहा हूं यहां पर। हो गया? एक बार चेक करो, ये यहां तक का स्टेप आ गया क्या सबका? साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 2x हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए वो प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है ना। और ये वाला टर्म तो डायरेक्टली प्लस हो जाता है। ठीक है, यहां तक आ गया। फिर फाइनल स्टेप में नेक्स्ट जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो भी लिख देता हूं मैं। ये फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए का, बताओ क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए?
ये बहुत ज्यादा बार यूज होगा। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला हम कहां और कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए पहले तो हम इस 2 को, इस साइन 4a को और इस cos 4a को एक साथ लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू cos 4x, और बाकी बची हुई टर्म को भी वैसे ही लिख देते हैं। तो 2 साइन 2x cos 2x इंटू 2 साइन 2x cos 2x। क्लियर हो गया? अब यहां पर डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x। क्या ये क्लियर हो गया? एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। दैट्स इट। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नोट करो। अब मैं सिर्फ हिंट किया करूंगा, सॉल्व तुम लोगों को करना है। पलक बन रहा है ना क्वेश्चन? कुछ डाउट होगा तो बताना ना। यस सर। तो क्या कुछ हिंट करूं स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए? देखो पहले तो आराम से एक एक चीजों को देखो, डॉट्स कनेक्ट करो, पैटर्न समझो। जैसे यहाँ साइन 2x है, साइन 4x है, साइन 6x है। यहाँ साइन 4x 2 बार है। राइट साइड में साइन 4x है और कॉस स्क्वायर वाली टर्म है। तो भाई यहाँ साइन 4x है, यहाँ पर भी साइन 4x दिख रहा है ना। और अगर इसको देखोगे 2x और 6x, तो 2 और 6 का एवरेज होता है 4। समझ गए ना? एवरेज में क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि यहां पर अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था जो यहां पर भी लग सकता है, साइन सी प्लस साइन डी का। याद है जो अभी हमने कॉस के लिए किया था, वैसे ही साइन का होता है। क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये सी प्लस डी बाई 2 में एवरेज 4x आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो अब हम कैसे अप्लाई करें? तो हम ना ये वाली टर्म को तो पहले एक अलग कर देते हैं, इन दोनों को आजू बाजू में लिख के इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 2 साइन 4x को मैंने अलग कर दिया, और साइन 6x को मैं पहले लिखना चाहूंगा, हालांकि किसी को भी पहले लिख सकते, बट साइन 6x को मैं पहले इसलिए लिखना चाह रहा हूं ताकि मुझे पता है C प्लस डी और C माइनस डी होता है फॉर्मूले में, तो बड़ा एंगल पहले आए ताकि वो माइनस वाला झंझट खत्म हो जाए। समझ गए? और अब इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो अभी मैंने वहां पर लिखा है। वसुधा को पता है ना? बता दिए थे क्या टेस्ट का? वैसे तो मैं मैसेज डाल दिया हूँ। हाँ ठीक है। तुम लोगों का रिजल्ट 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। पिछले साल 9 तारीख को आया था, और उसके पिछले साल 12 तारीख को आया था। 9 मई को आ गया था, और आज 10 मई है, और उसके पिछले साल 12 मई को आया था। तो याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे कुछ था, लेकिन 9 to 12 13 के बीच में ही था। हाँ 4x/2 मतलब ये 2x, यहां तक हो गया क्या? अब इसके बाद क्या करना है? फिर से पैटर्न मैच करो। देखो ये वाले टर्म्स दिख रहे हैं, साइन 4x दिख रहा है, मल्टीप्लाई में कुछ टर्म है,
और अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 2 sin 4x और यहाँ पर भी 2 sin 4x। ओवरऑल यहाँ दो ही टर्म है ना, एक टर्म और ये पूरी एक टर्म, दो ही टर्म है। तो हम इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 2 sin 4x, है ना, ये कॉमन निकाल लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ? नहीं, कुछ और भी। हाँ, 1 + cos 2x। यहां तक क्लियर हो गया प्रियांशी? 2 sin 4x और 2 sin 4x दोनों में था, मैंने कॉमन निकाला। हाँ, हाँ भव्य, आगे क्या करना है सोचो। देखो मैं बता दूंगा, एक स्टेप में हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं तुम लोग खुद वो चीजें समझो कि वो कैसे हो रहा है, हम कौन सा आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर मुझे मुझे इस टर्म को क्या बनाना है, पहले तो ये देखो, क्योंकि हमें, मुझे पता है आंसर क्या लाना है, आरएचएस क्या है ना। तो यहाँ पर cos 2x वाली टर्म है, और जो राइट साइड में मुझे चाहिए वो cos2x वाली टर्म चाहिए। मतलब क्लियरली ये एंगल जो डबल एंगल है वो हाफ हो जाना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, या जिसको हाफ एंगल भी बोल सकते हो आप। तो कॉस का डबल एंगल वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला है। एक तो है cos2x माइनस sin2x, और एक है 2 cos2x-1। हाँ, तो कौन सा लगेगा? ये वाला। समझ गए क्यों लगेगा? तो 2 sin 4x, और इधर पे 1 + और इधर पे आ जाएगा 2 cos2x-1। क्लियर हो गया? ये +1 - 1 वाली टर्म कैंसल आउट, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर। पलक, आगे आंसर। यस सर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू RHS। हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ LHS लो, मुझे लग रहा है इसमें दोनों पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, LHS RHS। LHS ले लो, cot 4x अंडर ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x। फिर यहां पर RHS ले लो, cot x, यहां पर आ जाएगा sin 5x माइनस sin 3x। और फिर यहां पर cot 4x में आइडेंटिटी अप्लाई करो। मतलब ये कॉट को ना साइन कॉस में बदल सकते हैं ना। मैं हिंट करूं या बना लोगे? यहां पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे? साइन C प्लस साइन D। तो देखो 5 + 3 8 8/2, मतलब 4 बन जाएगा। समझ गए ना? और कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। तो cos 4x/sin 4x, कहीं ना कहीं वो सिंप्लीफाई होगा। समझ रहे हो ना पैटर्न? चलो अप्लाई करो। याद हो गया साइन C प्लस साइन D फॉर्मूला? 2 sin C + D/2। फिर दूसरा टर्म क्या आता है? cos C - D/2। हम्म
दोनों LHS RHS? ओके, हो गया दोनों LHS RHS। ये भी हम 15 करें, 16 ऑनवर्ड्स करना। ये हो जाएगा, बताना तो। साइन C माइनस साइन D सेम रहता है फॉर्मूला, बस कॉस पहले आ जाता है, साइन बाद में आ जाता है। बन गया। ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हिंट चाहिए तो बता दूं, LHS नोट करना, फिर ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos C माइनस cos D, और नीचे में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sin C माइनस sin D। क्लियर हो गया? तो cos C माइनस cos D माइनस 2 sin C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2। हाँ, नीचे कौन सा लगेगा? हाँ, तो साइन C माइनस साइन D, तो ये क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2। हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा दो उसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, ये बनाओ एक बार पूरा कंप्लीट। हम्म। ये हो गया सबका। अच्छा, हाँ क्या कर रही हूँ प्रियांशी? ओके, ये हो गया ना ये वाला? ठीक, चलो नेक्स्ट ये है सामने। एटीन बन रहा है ना प्रियांशी, हो जा रहा है ना? पलक 18th बन रहा है ना? बताना तो नहीं। Yes, sir, done. ओके।
आ गया? बुक दिखा मेरे को। वन। हो गया? 20। ये क्वेश्चन मैं समझाऊं कि बना लोगे? हो गया भव्य? नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले तो इसमें LHS नोट डाउन कर लो, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर लिखा है साइन एक्स माइनस साइन 3x, और डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके। सबसे पहले ना यहां अगर ऑब्जर्व करोगे तो डायरेक्टली एक आइडेंटिटी है इस चीज की। नहीं नहीं, ये वाले डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में एक्चुअली इसकी एक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये है कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, याद रखना ना। कॉस टू एक्स, है ना? तो उसके लिए मुझे ये वाले टर्म को पॉजिटिव और इसको क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो उसके लिए एक काम करता हूं, मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर से भी कॉमन निकाल लेता हूं, तो माइनस कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस साइन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? दोनों से माइनस माइनस वाली टर्म्स कट जाएंगी। और डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, cos 2x वाली। यहां तक समझ में आ गया? अब न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो? हाँ, अप्लाई करो साइन c माइनस साइन डी। आया, एक सेकेंड ना, तुम लोग सॉल्व करो आगे, मैं आ रहा हूँ।
20 हो गया सबका, 21 नहीं बन रहा है, तो 21 के लिए ना तुम लोग थोड़ा सा, मैं जो बता रहा था ना वो उस तरीके से सोचना चालू करो। मतलब मैं हर क्वेश्चन को समझा दूंगा, लेकिन तुमको ये सोचना है कि वो फॉर्मूला क्यों लगा और कैसे मैंने वो डिसाइड किया। जैसे अगर देखो यहाँ पर क्या है, cot 3x है, तो cot कैसे बनता है, cos 3x बाय sin 3x, ऐसा होता है। मतलब ऊपर में तुमको चाहिए cos 3x, क्या ऊपर में cos 3x है, हाँ ये है, तो ये चाहिए था हमें, है। बाकी जो दो टर्म्स है उसमें क्या है, 4 और 2, और 4 और 2 का एवरेज क्या होता है, 3। समझ में है? मतलब इसको cos c और इसको cos d लोगे और इसमें फॉर्मूला लगा दोगे और इसको अलग, ऐसा किया। अच्छा ऐसा कर लिया, गुड। तो ये क्या रहा है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब 3x इंटू cos c माइनस डी बाई 2 मतलब x, और प्लस ये हो गया cos 3x, ऐसा हो गया। और डिनोमिनेटर में सेम चीज ऐसे ही, ये प्लस साइन 3x को अलग कर दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस x, क्या यहां तक आ गया। इसके बाद नहीं हो रहा है, कॉमन क्या लिया न्यूमरेटर से, cos 3x कॉमन लिया, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लिया, साइन 3x। अब न्यूमरेटर में क्या बचा बताओ, 2 प्लस क्यों, 2 cos x बचेगा ना, 2 cos x, ये कॉमन निकला तो ये 2, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो भाई ये निकाल लिया तो 2 cos x बचा, प्लस ये भी कॉमन निकल गया तो क्या बच गया 1। ये भी sin 3x कॉमन निकला तो क्या बच गया 2 cos x प्लस 1। समझ में आएगी नहीं, दोनों में सेम टर्म बची, ये टर्म्स को कट कर दो, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कट गया, आ गया cot 3x। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, हटाओ उसको। अच्छा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, तो ये मैं बता दूं, पिछला वाला हो गया ना, cos 3x बाय sin 3x, ठीक है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा, इसमें अलग पैटर्न है, और ऐसे ही पैटर्न का मैं एक 10 वाला क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो cot 3 है, cot 2 है, cot x है, ऐसा है। तो यहाँ पर cot a प्लस बी का पहले फॉर्मूला लिखो कि क्या होता है, क्या याद है तुम लोगों को, नहीं याद है, याद है, tan a प्लस बी का याद है, tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कॉट ए प्लस बी का, हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, ऐसे ही होगा ना, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, कंफ्यूजन है तो रेसिप्रोकल करके चेक कर लो, तो 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी हो गया ये, और इधर पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू 1 अपॉन कॉट बी, ऐसे ही हो जाएगा। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके लास्ट में रेसिप्रोकल करोगे, फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमें। अब इसमें क्या करना है पता है, इसमें a की जगह पे पुट करना है 2x और b की जगह पे पुट करना है x। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में cot 2x प्लस x, राइट साइड में cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। ये क्लियर हो गया। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा cot 3x और राइट साइड में यही टर्म cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और बस ऐसे अरेंज करो जो हमें प्रूव करना है वो आ जाए।
दैट्स इट, हो चुका है, इसके बाद और कुछ नहीं। अरेंजमेंट करना है, शिफ्टिंग इधर उधर। हो गया। हो गया ना पूरा, प्रियांशी हो गया। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन 10 वाला है, ठीक है, उसको अगली क्लास में मैं दूंगा तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, करना याद रखना। चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया क्वेश्चन? ओके। तो इस क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है जो मैंने यहां पर लिखा है। तो सबसे पहले एलएचएस ले लेना लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लिखा है tan 4x, है ना। अब इसमें ये डबल एंगल फॉर्मूला लगाना। तो ये डबल एंगल फॉर्मूले का मतलब, मैं समझ नहीं पाता हूं बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूले को क्यों नहीं समझ पाते हैं, या मैं ठीक से नहीं समझा पाता हूं। तो मैं दोबारा नए तरीके से समझाता हूं, समझो। यहां पर जो भी एंगल दिया है, फॉर्मूला लगाने के बाद उस एंगल में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? तो अगर मान लो यहां पर एंगल है 4x, तो फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा, तो फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, 2tan 2x अपॉन, करेक्ट, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 2tan 2x अपॉन 1 - tan² 2x। यहां तक क्लियर हो गया? अब वैसे ये भी एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें कैसे पता चला ये फॉर्मूला लगना है। उसका रीजन है, क्वेश्चन में जो गिवन है 4x वाला एंगल है, और जो प्रूफ करना है उसमें x वाला एंगल है। तो 4x वाले एंगल को अभी मैंने 2x वाले एंगल में बदला है। अब 2x वाले एंगल को फिर से x वाले एंगल में बदलना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? तो अब मुझे जहां जहां पर tan 2x दिख रहा है, उसको मुझे x में बदलना है। तो दोबारा मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो क्या हो जाएगा, 2tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan²x। ये समझ में आ गया? तो अब जहां जहां पर tan 2x आ रहा है उसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा। तो न्यूमरेटर में 2, और ये tan 2x आ रहा था, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूंगा। ये हो जाएगा 2tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan²x, ब्रैकेट क्लोज। 1 - tan²2x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan²x, ब्रैकेट क्लोज। मैंने एक गलती की है, क्या की है तुम लोग बताओ? हाँ, तो यहां पर होल स्क्वायर आना चाहिए, है ना, क्योंकि tan 2x का होल स्क्वायर है, तो ये tan 2x की वैल्यू होल स्क्वायर। समझ गए यहां तक? अब इसको कुछ नहीं, सिर्फ सिंप्लीफाई करना अच्छे से, और हमारा प्रूफ हो जाएगा।
कुछ स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछना। यहां तक आ गया? हाँ, अब उसके बाद देखो पूरा हो गया। पूरा हो गया क्या? ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तुम्हारा भी आ गया प्रियांशी? मतलब जो प्रूफ करना है ये वाला टर्म बोल रहा हूँ, ये वाला टर्म। हाँ, उसको करो फिर आगे। भव्य नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करो, लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ ना, उसको ट्राई करो। यहां तक आ गया ना? अब देखो इसके बाद क्या करना, इसको पहले फॉर्मूले को ये वाले को हटा रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई में है, मतलब ये हो जाएगा 4 tan x इंटू 1 - tan² x। क्लियर? और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म है, तो यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं a - b का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा a² प्लस b² मतलब प्लस 10⁴x माइनस 2ab मतलब -2 tan²x। ये समझ में आ गया? और फिर ये वाली टर्म मतलब कि -4 tan²x। क्लियर? अब इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 tan x इंटू 1 - tan² x डिवाइडेड बाय 1, और ये वाली दोनों टर्म्स हैं तो -6 tan²x प्लस 10⁴x। ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। मतलब कि यहां तक हो गया है ना, 23 तक? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है उसका पहले LHS लिखो, लेफ्ट हैंड साइड जो है cos 4x। अब यहां पर ना तुम लोग ये cos का डबल एंगल फॉर्मूला रिकॉल करो, cos 2a का 3 4 है। हाँ, cos² माइनस sin² और 2 cos² माइनस 1 1 - 2 sin²a। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो अब मैं इसमें कौन सा अप्लाई करूंगा मैं बता देता हूं। मैं ये वाला अप्लाई करूंगा। ठीक है, 1 - 2 से, क्योंकि देखो ये 1 आ जाएगा इससे +1, फिर बाकी sin² वाली जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करके ये लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एंगल 2a नहीं होके क्या है 4x है, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा 1 - 2 sin² 2x। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, मेरे को कुछ काम भी है क्लास खत्म होने के बाद। हाँ, ठीक है, बताऊं? हाँ बोल, बताता हूं मैं थोड़ी देर में। ठीक है, यहां तक हो गया? अब sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का डबल एंगल फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। तो ये जो है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 1 - 2, इधर पे आ जाएगा 2 sin x इंटू cos x। ये समझ में आ गया?
और होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लग गया। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2, यहां सारे टर्म्स की स्क्वायरिंग होगी तो 4 साइन स्क्वायर एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया ये पूरा। फाइनली 1 माइनस 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। समझ में आ गया ना। तो एंड करें आज की क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास में ना एक और एक्सरसाइज